रहता था, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो रोज मंदिर जाता, शिव जी को बड़ा ही मानता था। इस साल बारिश ना होने के कारण मनोहर की सारी फसल खराब हो गई। देवकी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा। फसल भी खराब हो चुकी है। इस साल बारिश ही नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? जमींदार के कुएं में बहुत पानी है। आप उसके पास जाइए और उससे पानी मांगिए। उनका और हमारा खेत आसपास ही है। हमारे खेत को अगर पानी मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। देवकी, तुम तो जमींदार को जानती हो। तुम्हें लगता है वो हमें पानी देगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। मांग कर तो देखिए, हो सकता है पानी देने के लिए हाँ कर दे। आप जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ठीक है देवकी, तुम कहती हो तो मैं बात करके देखता हूँ। जमींदार जी, बारिश ना होने के कारण मेरा खेत पूरा सूख चुका है। मुझे पानी की जरूरत है। क्या आप मुझे अपने कुएं का पानी खेत के लिए दे सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरे कुएं का पानी तेरे खेत के लिए दूंगा? चल निकल यहां से। बड़ा आया पानी मांगने। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कुआं तेरा है। ये कुआं सिर्फ मेरा है। इस पर मेरा अधिकार है और किसी का नहीं, समझे? और मैं तुम्हें क्या, किसी को भी अपने कुएं का पानी नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारा खेत सूख क्यों ना जाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। निकल यहां से। क्या हुआ जी? जमींदार ने क्या कहा? वही देवकी जो मुझे लगा था। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि वो नहीं मानने वाले। अब हम क्या करेंगे? एक तो घर में भी अनाज खत्म होने को आया है। कुछ दिनों का गुजारा ही हो पाएगा। फिर हम क्या करेंगे? आप कहीं कुछ काम क्यों नहीं देख लेते? ठीक है, मैं देखता हूं अगर कहीं कोई काम मिल जाए। मनोहर गांव में काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। मनोहर निराश होकर घर लौट आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और घर में अनाज खत्म हो जाता है। मनोहर और देवकी दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। सुनिए जी, आज तो खाने को कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चावल बचा था, वो मैंने मुन्नी को दे दिया है। आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। और ऐसा कब तक चलेगा जी? हम तो भूखा रह लेंगे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची को भूखा कैसे रखेंगे? आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करूं देवकी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं हर तरह की कोशिश करके देख चुका हूं, कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। इस साल तो फसल भी नहीं बची। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा। माँ, मुझे पकौड़े खाने हैं। बहुत भूख लगी है, बना दो ना।
बेटा थोड़ी देर रुक, मैं बना देती हूँ, तब तक तू खेल। मुन्नी चली जाती है। मैंने इसे हाँ तो कह दिया, लेकिन पकौड़े बनाने के लिए घर में तो कुछ भी नहीं है। कहाँ से बनाऊंगी? ये सारी बातें हमारी छोटी सी बच्ची को थोड़ी समझ आने वाली हैं। वो तो ना समझ है। आप एक काम करिए, जंगल जाकर लकड़ियां ले आइए और आप उन्हें बेच आइए। थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो आते समय सामान लेकर आइएगा। ठीक है देवकी, मैं जाता हूँ। मनोहर दिन भर लकड़ियां बेचता है तो उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों का वो सामान ले लेता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मामा, पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर बेटा, पिताजी अभी आते ही होंगे। माँ, अम्मा, देखो देखो, पिताजी आ गए। देवकी, मैं सामान लेकर आया हूँ और जो मुन्नी कहती है उसे बना कर दे दो। देवकी खाना बनाती है। सब खाना खा लेते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मनोहर की लकड़ियां बिकनी कम हो जाती हैं। एक दिन तो ऐसा आता है कि मनोहर की लकड़ियां बहुत कम बिकती हैं। उसे ना के बराबर पैसे मिलते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। क्या करूं? आज देवकी ने तो आटा लाने के लिए कहा था। आज तो पैसे बिल्कुल ना के बराबर मिले हैं। घर में खाने का सामान कैसे लेकर जाऊंगा? देवकी और मुन्नी मेरा राह देख रही होंगी। किस मुंह से घर जाऊं? यही सोचते सोचते मनोहर घर चला जाता है। मनोहर का उतरा हुआ चेहरा देख देवकी पहचान जाती है कि आज उसे इतने पैसे नहीं मिले कि वो सामान ला सके। आप इतनी चिंता मत कीजिए। मैंने मुन्नी के लिए थोड़े से चावल बना दिए थे। उसने खाना खा लिया है। रही हमारी बात, हम तो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। इसलिए मैंने थोड़ी चावल अलग से रख दिए थे। ये तुमने ठीक किया देवकी, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारी ये गरीबी कब मिटेगी? कभी खाने को मिलता है और कभी नहीं मिलता। दूसरे के बच्चों को देखता हूं तो मेरा मन दुखता है। मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े तक नहीं ला सकता, नहीं उसके लिए नए नए खिलौने ला सकता हूँ। वो जब भी कोई चीज मांगती है तो मैं उसे बहाने बनाकर टाल देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कैसा बाप हूँ देवकी, जो अपनी इकलौती बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। मुझ पर लानत है। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती देवकी? आज मैं पैसे नहीं ला पाया तो तुम्हें मेरी वजह से भूखा सोना पड़ेगा। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? आज ना कल सब ठीक हो जाएगा। इतनी चिंता मत कीजिए। दिन तो बदलते रहते हैं। आज हमारे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन आप देख लेना, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। हमारी मुन्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। तभी उनके दरवाजे पर एक आदमी आकर बोलता है।
अरे मनोहर, सुनते हो भाई, एक काम था, करोगे? हाँ बोलिए ना भाई, क्या काम है? जरूर करूंगा। क्या तुम आज रात मेरी खेत पर रखवाली करोगे? वो क्या है ना, मेरा मजदूर आज काम पर नहीं आने वाला है, वो बाहर गया है। तो तुम आज के लिए रखवाली कर सकते हो, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। क्यों नहीं, जरूर करूंगा। वो आदमी मनोहर को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। मनोहर वो पैसे देखकर खुश हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमें इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हाँ मनोहर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से खाना बना दो, फिर मुझे उसके खेत भी तो जाना है। रात के समय वो उस आदमी के खेत में चला जाता है जहां वो फसल की रखवाली करता है। तभी एक आदमी वहां भागता हुआ आता है और मनोहर से टकराकर नीचे गिर जाता है। मनोहर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी एक सेठ वहां पर आ जाता है। बहुत बढ़िया भाई, जो तुमने इसे पकड़ लिया। ये मेरे सोने के सिक्के लेकर भाग रहा था, ये चोर है। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर थे और तुमने इसे पकड़ लिया, नहीं तो मैं तो आज लुट ही जाता। माफ कर दो साहब, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इस बार जाने दो, माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। तूने तो आज मुझे बर्बाद करने की सोची थी और मैं तुझे माफ कर दूं? सुनो भाइयों, ले जाओ इसको और पुलिस के हवाले कर दो। ये लो मनोहर, इसमें से कुछ सिक्के तुम रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। मनोहर को भी उन सिक्कों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मनोहर खुशी खुशी वो सिक्के रख लेता है। वो आदमी वहां से चला जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ये सिक्के मिल गए। मुझे इन सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन सिक्कों से मैं कुछ ना कुछ करके अपने घर का गुजारा कर ही लूंगा। मनोहर ने घर जाकर सारी बातें देवकी को बताई। देवकी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। सुनिए जी, मैं क्या सोच रही हूँ, हम इन सिक्कों से ना एक गाय खरीद लेते हैं। अगर हमारे पास गाय आ गई तो हम उसका दूध बेचकर और पैसे कमा सकेंगे और हमें इसी तरह रोजगार भी मिल जाएगा। फिर हमें धन की तंगी नहीं आएगी, हमारे पास रोज पैसे आएंगे। और हमारे गांव में एक ही तो दूध वाला है, वो भी कभी आता है तो कभी नहीं आता। गांव के लोगों को दूध ही नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही कम लोगों के पास गायें हैं। तो मुझे लगता है हमें दूध का ही व्यापार करना सही रहेगा। तुम ठीक कहती हो देवकी, मैं कल ही जाकर गाय खरीद कर लाता हूँ। मनोहर दूसरे ही दिन जाकर गाय खरीद कर लाता है और उसका दूध निकालकर बेचने लगता है। मनोहर के पास ग्राहक आने लगते हैं और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं।
सच में मनोहर, तुम्हारे यहाँ का दूध बहुत शुद्ध और गाढ़ा होता है। नहीं तो वो दूसरा दूध वाला तो दूध कम पानी ज्यादा मिलाता है। हमने तो उससे दूध खरीदना ही बंद कर दिया। आज से रोज हम तुम्हारे यहाँ ही आएंगे और यही दूध खरीदेंगे। मनोहर ये सब देख बहुत खुश हो जाता है। ये सारी बातें दूसरा दूध वाला सुन रहा होता है। उसे मनोहर पर बहुत गुस्सा आता है। इस मनोहर की वजह से मेरे सारे ग्राहक मुझे छोड़कर इससे दूध ले रहे हैं और इसकी कमाई भी बढ़ती जा रही है। अगर इसका धंधा ऐसे ही चला रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कोई मुझसे दूध नहीं खरीदेगा। और ये बेवकूफ कहीं का, क्या जरूरत है लोगों को शुद्ध दूध देने की? इसके शुद्ध दूध की वजह से ही लोगों ने मुझसे दूध खरीदना बंद कर दिया है। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मनोहर दूध बेचने के लिए खड़ा ही होता है, तभी एक कुत्ता भागता हुआ आता है और दूध की कैन नीचे गिरा देता है और सारा दूध नीचे गिर जाता है। मनोहर को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसका नुकसान हो जाता है। दुखी मन से घर जाता है और देवकी को सारी बातें बताता है। अगले दिन मनोहर गाय के पास जाता है। देखता है तो वहां गाय ही नहीं होती। ये क्या? गाय कहाँ चली गई? कहीं मेरी गाय चोरी तो नहीं हो गई है? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब मैं क्या करूंगा? ये गाय ही तो मेरे रोजगार का जरिया थी। इसके भरोसे तो मेरा घर चल रहा था। कल तूने दूध गिराकर मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और आज गाय ही चोरी हो गई। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जब भी थोड़े खुशियों के दिन आते हैं तो तू छीन लेता है। अब मैं क्या करूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं जी? इतना बड़ा नुकसान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं देवकी, हमारा नसीब ही खराब है। ऊपर वाले ने मेरी भक्ति का मुझे ये सिला दिया है। मैंने उसकी बहुत भक्ति की है ना, और करता भी हूं। शायद ये उसी की सजा है। जो भी उसकी भक्ति करता है वो उसे सजा देते हैं, जैसे मुझे दे रहे हैं। मुझे थोड़ी सी खुशी मिली थी, वो भी उनसे देखी नहीं गई, मुझसे छीन ली। जब भी कुछ करने जाऊं सब उल्टा होता है। आप ऐसी हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम तो आपके ही सहारे हैं ना। हिम्मत रखिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक जरूर होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मनोहर को जमींदार के खेत में मजदूरी का काम मिल जाता है। मनोहर और देवकी दोनों ही उसके खेत में मजदूरी करने जाते हैं। एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, अरे मनोहर, मनोहर जल्दी चलो, तुम्हारी बेटी को सांप ने काट लिया है, जल्दी चलो। ये सुनकर मनोहर और देवकी के हाथ पांव फूलने लगते हैं। दोनों बहुत घबरा जाते हैं और दौड़कर अपने घर की ओर जाते हैं।
अरे जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लेकर आओ, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। जल्दी जाओ, नहीं तो ये बच्ची नहीं बच पाएगी। मनोहर दौड़ता हुआ वैद्य जी के पास जाता है, लेकिन वैद्य जी वहां नहीं होते और जोर की बारिश होने लगती है। अब मैं क्या करूं? वैद्य जी तो यहाँ नहीं है। मुझे दूसरे गांव जाना होगा। मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो मैं मेरी बच्ची को खो दूंगा। आज अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो आज के बाद मैं ईश्वर को मानना ही छोड़ दूंगा। बहुत हो चुका। मैं जितना सहन कर रहा हूँ उतना ही ईश्वर मुझे तकलीफ दिए जा रहे हैं। मेरी मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज के बाद मैं ईश्वर को मानना ही छोड़ दूंगा। मनोहर बारिश में ही दौड़ता हुआ दूसरे गांव की ओर बढ़ जाता है। नदी पार करते समय मनोहर का पैर फिसल जाता है और वो नदी के बहाव में आ जाता है। तभी एक बाबा जाकर उसे बचाते हैं। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मनोहर जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ बेटे? बहुत परेशान हो? आपने मुझे क्यों बचाया बाबा? मैं मर जाता तो ही अच्छा था। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसके लिए मुझे एक वैद्य नहीं मिल पा रहा। बाबा, ईश्वर इतने कठोर कैसे हो सकते हैं कि अपने भक्तों को इतना दुख देते हैं? उनको अपने भक्तों का दुख, उनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती। ये कैसा ईश्वर है? मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं ऐसे ईश्वर की भक्ति करता रहा जिसने सिर्फ मुझे आज तक दुख ही दुख दिया है। जब भी मुझे कोई सुख मिलता है उसे देखा नहीं जाता, वो मुझसे छीन लिया जाता है। आज तो उसने हद ही कर दी। आज उसने मेरी बेटी की जान पर बनाई है। पता नहीं मेरी बच्ची जिंदा होगी भी या नहीं। और तो और उसने मेरी भी जान लेनी चाहिए। उसने एक बार भी मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा। मैं आज से ईश्वर का त्याग करता हूं। आज के बाद मैं कभी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि वो भरोसे लायक है ही नहीं। उसने बार बार मेरा भरोसा तोड़ा है। अब नहीं, बहुत हो चुका। तुम्हारी सोच गलत है बेटा। तुमने ईश्वर को समझा ही नहीं। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है, वो अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं और उन्हें बचाते हैं, जैसे आज तुम्हें बचाया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप जैसा कह रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें समझता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। जब तुम्हारे घर में खाने को एक दाना तक नहीं था, तब तुम्हारे यहाँ पैसे देकर खेत की रखवाली करने के लिए जो आया था, वो कोई और नहीं, ईश्वर ही था, ताकि उन पैसों से तुम्हारे घर का गुजारा हो सके। ये सब ईश्वर की ही माया थी कि तुम उसी दिन खेत में रखवाली करने गए और उसी दिन तुम्हारे हाथों अनजाने में एक चोर पकड़ा गया, जिसके इनाम स्वरूप तुम्हें कुछ सिक्के मिल गए। वो देने वाला भी ईश्वर ही था। उन सिक्कों से तुमने व्यापार शुरू किया और तुम्हारा घर बड़े आराम से चलने लगा। ये सब ईश्वर ने ही किया था। और मेरा जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये भी ईश्वर ने ही किया था। बोलिए ना बाबा। तुम दूध बेचने लगे थे, तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगी थी,
ये बात देखकर दूसरा दूध वाला तुमसे जलने लगा और उसने जानबूझकर तुम्हारे दूध में जहर मिला दिया। अब तुम ही सोचो, अगर जहर मिलाया हुआ दूध तुम लोगों को बेच देते तो कई लोगों की जान चली जाती और सारा इल्जाम तुम पर आ जाता। ईश्वर ने तुम्हें इन सब से बचाया है, तुम्हारा नुकसान नहीं किया, बल्कि तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुमने उसकी भक्ति बहुत की है और वो भी दिल से की है, इसलिए तुम बच पाए, नहीं तो आज तो अनर्थ हो जाता। आज तुम्हारी भक्ति ने ही तुम्हें बचाया है, नहीं तो नदी में गिरकर तुम्हारी जान चली जाती। आज अगर तुम जिंदा हो तो इस ईश्वर की वजह से जिंदा हो। और तुम अपनी बेटी के बारे में चिंता मत करो, ईश्वर ने तुम्हारी वो चिंता भी मिटा दी है। आज तुम्हारी बेटी तुमसे छिन जाती, लेकिन ईश्वर ने साक्षात जाकर उसे बचाया है। तुम यहाँ से अपने घर जाओ, तुम अपनी बेटी को स्वस्थ पाओगे। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। ये सब ईश्वर ने ही किया है और तुम उन्हें धन्यवाद देने की बजाय बुराई कर रहे हो। माफ करना बाबा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं ईश्वर पर भरोसा खो बैठा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, ईश्वर परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में भी वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही होते हैं। कई बार पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। हमें उन परीक्षाओं का सामना डटकर करना चाहिए, ना कि हिम्मत हारकर। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा यहीं समाप्त होती है। इसके बाद तुम्हारा भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। अब तुम्हें किसी मुसीबत का सामना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे दुख भरे दिन यहीं समाप्त होते हैं। आज के बाद तुम जो भी काम करोगे, तुम्हें उसमें सफलता प्राप्त होनी ही होनी है। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। जाओ बेटा, घर जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा होगा। ये सब सुन मनोहर बहुत खुश हो जाता है। और दौड़ते हुए अपने घर जाता है। घर जाकर देखता है तो उसकी बेटी ठीक होती है। वो अपनी बेटी को देखकर चौंक जाता है और देवकी से पूछता है, देवकी, इसे तो सांप ने काटा था ना, फिर इसका इलाज किसने किया? ये तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है, ये कैसे हुआ? हमारे गांव में वैद्य जी थे ना, वही आए थे, उन्होंने ही इसका इलाज किया है। और देखिए ना, पता नहीं कैसी चमत्कारी जड़ी बूटी लगी, हमारी बेटी तो बिल्कुल उठ पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ है। ये तो चमत्कार ही हो गया। और आप कहाँ चले गए थे? हम आपको ढूंढ रहे थे, इतनी देर कहाँ लगा दी? मनोहर सोच में पड़ जाता है। देवकी, इसका इलाज किसी व्यक्ति ने नहीं, साक्षात ईश्वर ने किया है। वैद्य जी तो इस गांव में थे ही नहीं। मैं उनके घर गया था, उनकी पत्नी ने कहा कि वो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, फिर वो यहाँ कैसे आते? ये इलाज करने वाला ईश्वर ही था। मैं समझ ही नहीं पाया। देवकी, ईश्वर तो हर वक्त हर कदम पर मेरे साथ ही थे। उन्होंने हमें एक नहीं कई मुसीबतों से बचाया है। और मनोहर सारी बातें देवकी को बताता है। सच में, आज अगर ईश्वर हमारा साथ ना देते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। आज के बाद हम इस पर कभी शंका नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे ये बात समझ आ गई कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
चोट तो देता है लेकिन मरहम भी वही लगाता है, वो भी ऐसा कि हम उस चोट के दर्द को भूल जाते हैं।